नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रेणु जी जुड़ी हैं जो इलेक्ट्रिशियन हैं, जिनके हाथ में आज भी इलेक्ट्रिशियन के औजार हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनका सफ़र कैसा रहा है, कैसे इनके अंदर ये हौसला आया कि ये इलेक्ट्रिशियन बन गई। बातचीत करके इनसे जानते हैं। नमस्कार रेणु जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रेणु जी, आपका सफ़र कैसा रहा? आज भी हम देख रहे हैं आपके हाथ में प्लास है, ये सब सामान है। आपके अंदर ये हौसला कैसे आया इलेक्ट्रिशियन की तरफ जाने का? बिल्कुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गुरु सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, उनकी बदौलत ही हम ये सब कर पा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि अगर लड़के ये काम कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। बहुत सारे फील्ड में लड़के जाते हैं लेकिन लड़कियां क्यों नहीं। तो गुरुजी ने ये भेदभाव को मिटाया है और लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये काम दिया गया है। मैम, आप क्या क्या कर लेते हो इलेक्ट्रिशियन में? क्या क्या आपने किया है आज तक? बिल्कुल, जैसे हर तरह का इलेक्ट्रिशियन वर्क जो हम कर सकते हैं, जो हमने सीखा है, गुरुजी ने बताया, वो हर तरह का करते हैं। कहाँ से सीखा मैम ये काम आपने? ये हमने डेरा सच्चा सौदा सिरसा, यहीं से हमने ये काम सीखा है। हमारे गुरुजी की बदौलत ही हमने सीखा, उन्होंने ही हमें ट्रेनिंग दी। मैम, आपको लाइट से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। गुरुजी ने बताया कि डरने की, बेटा डरते नहीं है, ये काम सीखो, और हमने तन मन धन से ये काम सीखा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये हौसला कैसे आया मैम? मतलब लाइट को हाथ डालने वाला काम, मुझे तो स्पेशली लड़कियों को डर लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि हम जब यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे एक ही चीज़ दिमाग में होती है कि हमारे सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा हमारे साथ है, तो उनकी बदौलत हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैम, आप समाज को क्या बताना चाहोगे कि जो आजकल समाज में फिर भी बेटियों के साथ, बेटा बेटी के साथ भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं फिर भी लोगों के दिमाग में रहता है, बचपन से उस तरीके से लड़की को कमज़ोर बनाया जाता है। आप क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, लड़कियों को भी हौसला देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि उनका किस फील्ड में काम करने का मन है, और उनको बिल्कुल आज लड़कों की तरह ही उनको गाइड करना चाहिए और उनकी हर हेल्प करनी चाहिए। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा का आप नाम रह रहे हो। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा ने, आपको लगता है, और भी कुछ लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए काम योगदान दिया है? बहुत बहुत योगदान है उनका। योगदान के लिए तो आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द ही नहीं है जो उन्होंने लड़कियों के लिए किया है। मैम, उनके ऊपर जो दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो भी बातें उठाई जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, बहुत बहुत झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कितने सालों से यहाँ पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी सेफ्टी यहाँ पे है उतनी कहीं भी नहीं है। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया समाज में नहीं। आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज को? बिल्कुल ज़रूरत है, उनकी बहुत ज़रूरत है। और जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ हमेशा रहते हैं वो। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग कर? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी बिल्कुल निर्दोष हैं। उन पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, वो बेबुनियाद झूठे हैं, और उनको रिहा करना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारे समाज को संदेश देने के लिए। दोस्तों, हम लगातार दिखा रहे हैं आपको सीधी फैक्ट्स के साथ बातचीत, किस तरीके से जनता आकर बता रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा किस तरीके से समाज हित के लिए कार्य करते हैं, किस तरीके से उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ाया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। हमारे साथ सीधी एग्जाम्पल हैं जो खुद इलेक्ट्रिशियन का काम करती हैं। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा से इन्होंने ये काम सीखा है और वहाँ पर भी ये काम करती हैं और इलेक्ट्रिशियन का पूरा काम ये कर लेती हैं। ये एक करारा तमाचा है उन मीडिया की खबरों को जिन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से डेरा सच्चा सौदा संस्था को और वहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों को पेश किया था। एक अलग तरीके से उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा के बारे में बहुत अलग तरीके से पेश किया जा रहा था। आप लोग सोचिए, एक तरफ एक संत बेटा बेटी को एक बराबर करने के लिए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, किस तरीके से बेटियों को हौसला दिया, एक दूसरी तरफ उनको सूत्रों के हवाले से बदनाम किया गया। आखिर क्यों एक संत को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है? क्यों एक संस्था को, जहां पर हम लगातार सर्वे करके देख रहे हैं कि वहां पर उस संस्था में बेटा बेटी को एक बराबर रखा जाता है, बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे आई कैंप हमने आपको दिखाया, आई कैंप में भी हर इंतजाम लड़कियों के लिए, बहनों के लिए बिल्कुल अलग किए गए। कोई भी अरेंजमेंट होता है तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सबसे पहले वहां पर ध्यान रखा जाता है। ऐसी संस्था को, ऐसी संत को जिसकी
कैसी सोच है, क्यों उसको बदनाम किया गया। सोचिएगा जरूर आखिर कौन लोग हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।